हर हर महादेव। देखिए, आज जो है जनता जनार्दन से उनके मालिकाना हक के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में या जहां जहां लोकतंत्र स्थापित है या जिस जिस देश में लोकतंत्र के मूल्यों को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, माना जाता है, या फिर जहां भी सरकारी तंत्र में, सरकारी व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों को लागू किया जाता है, वैसे लोकतांत्रिक देशों में, वैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रों में जनता जनार्दन या जनता या जनमानस जो सिटीजन्स होते हैं वो मालिक के तौर पे होते हैं, वो मालिक होते हैं। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। जनता अगर किसी को भी चाहे तो वह जो है फर्श से अर्श पे बैठा दे। एक सामान्य सा कोई भी व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निचले पायदान से उठकर सबसे ऊंचे और शीर्ष पायदान पे जाकर और पद पे जाकर आसीन हो सकता है, बैठ सकता है। सही मायनों में लोकतंत्र को आप देखोगे और जो जहां पे सही मायनों में 100% लोकतांत्रिक मूल्य को लागू किया जा रहा है, वहां आपको ऐसे कई सारे उदाहरण, कई सारे ऐसे जो है आप लोगों के नाम, व्यक्तित्व के नाम आप गिना सकते हैं, चाहे अमेरिका के अब्राहम लिंकन्स हो या भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप इनके राजनीतिक जो है विरासत को देखिए, इनके राजनीतिक पीढ़ियों को देखिए, तब आप पाएंगे कि इनके बैकग्राउंड में कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियंस इनके घर से नहीं हुए हैं, कोई बहुत बड़े घराने से आते हैं, ऐसा भी नहीं है। कहने का मेरा मतलब यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में या जहां जहां लोकतंत्र सही मायनों में कार्य कर रहा होता है, वैसे तमाम राष्ट्रों में अगर कोई व्यक्ति जनता के हिसाब से, उनके मन मुताबिक और उनकी आशा आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वह पार्टिकुलर नेता का, पार्टिकुलर लीडर का, पार्टिकुलर उस व्यक्ति का बढ़ना स्वाभाविक है। ये तो मैंने कुछ एक एग्जाम्पल आपके सामने रखे, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। मोर और लेस कंक्लूडिंग रिमार्क में हम यही कहेंगे कि लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, ऐसी व्यवस्था जहां लोग ही अपने राजा का चयन करते हैं, राजा के कोख से राजा पैदा नहीं लेता। जनता जनार्दन के मन मुताबिक राजा बनाए जाते हैं और उन्हीं जनता के बीच से कोई राजा बनता है, और जब वह राजा अगर सही ढंग से कार्य नहीं करता है तो उस राजा को सत्ता से, कुर्सी से उठाकर फेंकने का भी कर्तव्य जनता करती है, और हर 5 साल में उन्हें यह अवसर दिया जाता है। आप देखिए कि कई एक ऐसी महान शक्तियां, महान सत्ताधीश, और जो अपने आप को सर्वोपरि समझते थे, जनता ने उन्हें मालिक बनाया, जनता ने उन्हें कुर्सी पे बैठाया, लेकिन अगर वह जनता के मन मुताबिक कार्य करते हुए दिखाई नहीं देते तो वही जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने की भी कुवत रखती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जहां जहां लोकतंत्र है, जनता ही सर्वोपरि है। जनता के जो आशाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, या फिर जो भी पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स में, मैनिफेस्टो में पार्टियों के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, वो अगर सिर्फ पार्टियां फुलफिल कर दें, सिर्फ अपने किए गए वादों को सिर्फ निभा दें, तो आप विश्वास ना करें, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां जनता उन्हें फिर सराखों पे रखती है। अनगिनत ऐसी आप देखोगे हर जगह पार्टियां आती हैं, सरकार बनाती हैं, चुनाव जीतती हैं, कई साल कार्य भी करते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, दोबारा मौका मिलता है, और अच्छे कार्य नहीं होते तो उन्हें पराजय झेलना पड़ता है। लोकतंत्र का महापर्व बिहार में कुछ ही महीनों के बाद जो है मनाया जाएगा, बिहार विधानसभा के चुनाव के रूप में। और अभी से ही चाहे सीट शेयरिंग हो, सीट का बंटवारा हो, क्या कंपोजिशंस कहाँ बैठेंगे, क्या फॉर्मूले कहाँ जो है लगाए जाएंगे, तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कह सकते हैं कि बिहार का तापमान तो ऐसे भी इस महीने में
जो है गर्म रहता है, लेकिन राजनीतिक चहल पहल इस गर्माहट में और जो है घी डालने का काम कर रही है। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। आप देखो नरेंद्र मोदी की रैलियों में कितनी भीड़ थी। वो जब पटना के रोड पर निकले विकास कार्यों का उद्घाटन करने के बाद, जब वह पटना के रोड पर निकले तो दोनों तरफ से जनता का हुजूम था। यह वही बिहार की धरती है जिस धरती पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेताया था, और फिर दोबारा अपने कमिटमेंट को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा इसे बिहार की धरती पर आके उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। कहने का मतलब है पाकिस्तान के कई सारे आतंकी ठिकानों को उन्होंने नेस्तनाबूद किया, और फिर जब जनता के पास दोबारा आते हैं, रोड शो करते हैं, तो दोनों तरफ से फूलों की बारिश होती है, दोनों तरफ जनसैलाब उमड़ा हुआ होता है। और यह इस बात को परिलक्षित करता है कि आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पुनः एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। देखिए आने वाले समय में राजनीति जो है कई बार जो है ऐसा देखने को मिलता है राजनीति में कि जो पार्टियां सत्ता में होती है वो अगले चुनाव में वो हार जाती है, लेकिन नीतीश बाबू के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में लगता है फिर से कमल ही खिलेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अल्टीमेट वही जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है, सर्वे सर्वा है। इस लोकतंत्र में सबसे महान जनता ही होती है, और जनता जनार्दन के आप कह सकते हो कि आशीर्वाद से ही किसी पार्टी की, किसी नेता की और किसी नेतृत्व की सत्ता या सरकार बनती है और बिगड़ती है।